देखो देखो क्वेश्चन 1 ये 2006 में आया था, ठीक है। 2006 में 3 क्वेश्चन आया था। इसमें पीडीएफ में नहीं है। ठीक है, लिखो नंबर 1। नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू -3, 5, -9, 11 and b is equal to 2, 6, -3, -7, determine 2a plus 3b, determine 2a plus 3b, निकालो। कर लेगा तो करो फटाफट। प्रूव नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालो 2a plus 3b का। 2a plus 3b का वैल्यू निकालो। और जो लोग पहली बार किया, फिर जो लोग अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं किया, चलो आज हम बता देते हैं। ये a मालूम है, a से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 2a का। ठीक है, a से 2a का वैल्यू निकालो। तो a तो तुमको मालूम है, तो a को 2a बनाने के लिए हमको a के साथ क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू करना पड़ेगा। तो 2 जब इंटू करोगे तो a में जितना भी नंबर है सब में क्या कर देंगे, 2 इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, -6, 10, -18 और 22। ये निकल गया 2a का वैल्यू। वैसे ही मेरे को 3b का वैल्यू चाहिए, तो b के साथ कितना इंटू कर देंगे, 3। ठीक है, तो 3b निकालो। 3 इंटू करो, 6, -9, 18, -21। तो ये दोनों का वैल्यू निकले। अब दोनों को मेरे को प्लस करना है, तो 2a प्लस 3b, तो -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 0। 10 -9 1, 18 18 0, -18 प्लस 18 है इसलिए 0, और 22 -21 तो कितना आ जाएगा, 1। ये देखो, ये 2006 में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तुमको 2 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, if a is equal to 3, 2, 2, 1, then show that a square minus 4a minus I, हाँ ये I मतलब नल मैट्रिक्स, इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका पावर करेंगे ना। तो अपने को पहले क्या क्या चाहिए, आई तो ठीक है, चलो ये तो हम बता देंगे। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ए स्क्वायर, फिर क्या निकालेंगे, 4a। ठीक है, इसका एक वैल्यू होता है, हम तुमको बता दे रहे हैं। पहले ए स्क्वायर और 4a तुम लोग निकालो फटाफट। देखो
अगर तुम इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद मेरे को चाहिए एक आई का वैल्यू, ठीक है। अभी आई का वैल्यू मतलब आई मतलब होता है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, इसमें सारा नंबर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तुम्हारा क्वेश्चन में देखो तुम्हारा क्या है, 2 ऑर्डर है या 3 ऑर्डर, ये 2 ऑर्डर, यानी कि नल मैट्रिक्स जो है वो मेरा क्या होगा, 0 0 0 0, ये हो गया तुम्हारा नल मैट्रिक्स। अगर सब कुछ जीरो है तो या तो उसको क्या बोला नल मैट्रिक्स, या तो जीरो मैट्रिक्स, या तो उसको डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। तो चलो, अगर तुम लोग निकाल लिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 0, उसका वैल्यू पुट करो और 0। आई का मतलब हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा, रो इंटू कॉलम, तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए इंटू ए, मतलब 3 2 2 1 इंटू 3 2 2 1, क्या रो इंटू कॉलम होता है, तो ये रो इंटू ये कॉलम, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, पहला नंबर इंटू पहला नंबर, पहला नंबर इंटू पहला नंबर, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, ये एक नंबर मिलेगा। उसके बाद पहला रो सेम रहेगा, कॉलम दूसरा होगा, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो इंटू पहला कॉलम पहला नंबर, पहला रो इंटू दूसरा कॉलम दूसरा नंबर, तो 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 2। अब दूसरा रो इंटू पहला कॉलम, 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 2 2। उसके बाद 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1, तो ये मेरा इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 9, ये 9 था ना, 9 4 13 8 8 और 5, ये ए स्क्वायर निकला। और 4a तो तुमने निकाल ही लिया होगा आराम से, बस इंटू कर दिया होगा 4, तो 4a का वैल्यू हम लोगों का निकल गया होगा 4 3 12 8 8 एंड 4। अब इसको पुट कर दो, ऐसे करके पुट करो, ए स्क्वायर माइनस 4a, मतलब पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और फिर जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 13 8 8 और 5, ए स्क्वायर, फिर है 4a माइनस 4a, तो माइनस 4a 12 8 8 4, उसके बाद क्या था माइनस जीरो मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0। चलो, थर्टीन माइनस 12, 13 माइनस 12 माइनस 0, तो कितना आएगा 1, 8 माइनस 8 0 और 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0, फिर तो 0 ही है, और 5 माइनस 4 कितना आएगा 1। नहीं 0 क्यों होगा, नहीं आंसर में लेकिन 0 नहीं दिया हुआ है। एंड देन ऑल्सो फाइंड्स ए इनवर्स, नहीं ए इनवर्स भी निकालना है, बोला शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई इज इक्वल टू 0, और शो दैट तो 0 है, नहीं 0 हो तो नहीं रहा, 4a 3 2 2 1, 3 2 क्वेश्चन तो ठीक ही है, 3 2 2 1, देन शो दैट ए स्क्वायर, ऐसे थोड़ी होता है, स्क्वायर स्क्वायर मतलब क्या, इंटू, तो इंटू तुम लोग कैसे सीखा था, रो इंटू कॉलम ही तो होता है, इंटू थोड़ी ना ए, तुम 3 3 जा 9, हे भगवान। एस पी स्क्वायर वाला सम तो तुम लोग इसमें भी किया था, शीट्स में तो किया था पी स्क्वायर वाला, तो उसमें तो तुम रो इंटू कॉलम ही तो किया था, उसमें थोड़ी ना हम लोग किए थे, उस नंबर का स्क्वायर थोड़ी ना होता है।
कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो कि सारे कैलकुलेशन ठीक है ना। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 6 2। 4 होगा। क्या 4 होगा? 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 1, ठीक है। तो है कैलकुलेशन 13 8 8 5 और 4a, तो 4a 12 8 4, ठीक है। देखते हैं इन्वर्स निकाल के देखते हैं कि उसका आंसर है। यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि a का इन्वर्स निकालो, ठीक है। a का इन्वर्स एंड देन फाइंड, एंड क्वेश्चन में लिख लेना इसके बाद, एंड देन फाइंड a इन्वर्स, मतलब a के माथा पे -1। अच्छा, इन्वर्स निकालने के लिए मेरे को पहले क्या चाहिए? डेट। लेकिन ये 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। 2 ऑर्डर मैट्रिक्स याद है हम तुमको जो साइन बताए थे, हम तुमको क्या साइन बताए थे? हाँ, ये तो 3 ऑर्डर का था ना। ये क्या था? 3 ऑर्डर का था। अब मेरे को 2 ऑर्डर चाहिए। तो 2 ऑर्डर चाहिए मतलब क्या? ये चार्टो चाहिए। तो क्या चाहिए? प्लस और एक माइनस, बस। और नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? 3 2। तो पहला नंबर क्या है? 3, दूसरा नंबर क्या है? 2। हम बिना ये किए ही हो जाएगा, बट फिर भी हम करके दिखा दे रहे हैं कि जो तरीका से हम तुमको सिखाएं वैसे, ठीक है। ये तो सोच के भी हो जाएगा, एक बार फिर भी देख लो। अब मेरे को क्या चाहिए? डेट। डेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? ऐसे क्या दिख रहा है? 1। रो को क्या, जो लाइन यहाँ पे लिखते हैं उसको ढकते हैं ना। तो ये कितना हो गया? 1। तो अंदर में सिर्फ एक ही नंबर आएगा 1। और जब अपने दूसरा नंबर लिखेंगे तो क्या होगा? ये ऐसे ढके, अब क्या ढकेंगे? ऐसे। तो क्या दिखेगा? 2। मतलब 3 1 सा 3 और -4। तो यानी डेट, जो डेट ए का जो वैल्यू निकला, डेट ए इज इक्वल टू -1। डेट ए इज इक्वल टू -1। डेट ए इक्वल टू -1, ठीक है। उसके बाद अब इसका इन्वर्स चाहिए मेरे को। इन्वर्स निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ता है? एडजॉइंट। अब मेरे को पूरा का पूरा वो चारों साइन चाहिए, तो चारों साइन निकालो। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस। सिर्फ 2 ऑर्डर का है तो उतना कुछ, एक बार मेरे को क्वेश्चन यहाँ हम लिख लेते हैं। 3 2 2 1, 3 2 2 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। इसका मेरे को निकालना एडजॉइंट। अब निकालो एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या ढकते हैं? ये पहला नंबर तो सेम ही होगा। क्या दिख रहा है? 1। उसके बाद ये था, अब ये ऐसे होगा। अभी जो हम यहाँ पे निकाले थे डेट, उसमें क्या किए थे? ये ढका हुआ था, कॉलम चेंज हो रहा था। अभी क्या हो रहा है? ढका हुआ है, रो चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये 1 मिला, अब क्या दिखेगा? 2। ये तो पूरा ढका हुआ है 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2। वैसे ही अब दूसरा कॉलम ढकेंगे। अभी इसको ढके थे ना, तो अब इसको ढकेंगे। तो पहला नंबर क्या दिखेगा? 2। फिर क्या दिखेगा? 3। पहला क्या दिखा था? 2, फिर 3। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 इंटू, यहाँ पे माइनस होगा। हाँ, ये नहीं पूरा हम प्रोसीजर होता
टोटल करके मतलब प्लस कैलकुलेशन करके 1 -2 होता है क्या डे अच्छे से नहीं आता हमको, उस दिन नहीं आया। 1, फिर क्या आएगा -2, फिर -2, फिर कितना आएगा 3। ये लेकिन मेरा किसका वैल्यू निकला, एडजॉइंट का। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट बाई डेट ए। तो एडजॉइंट का आंसर कितना, एडजॉइंट बाई डेट, तो एडजॉइंट का वैल्यू कितना निकला, ये रहा, और डेट का वैल्यू कितना है -1। अगर इस सब को हम -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो -1 है ना, तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। यानी कि डिवाइड अगर करेंगे तो -1 2 2 3, हाँ -3, साइन चेंज हो गया। तो ये है एडजॉइंट। इन्वर्स का तो आंसर, ठीक है, इन्वर्स का तो आंसर मिल रहा है। शायद उसमें पता नहीं कुछ प्लस माइनस का कुछ होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वही होगा जो किया है, कुछ उसमें तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। 3 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन है वो अभी तक हम तुमको बताया नहीं है, एक क्लास में कुछ चाहिए वो बताने के लिए, तो पहले जो करा है वो प्रैक्टिस करा देते हैं अच्छे से। ये हो गया। इसका लिखो 2007, ये दोनों क्वेश्चन 2006 का था। हेडिंग बना लेना, हाँ ये स्कैनर हम करा रहे हैं तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। हेडिंग 2007, अभी जो भी क्वेश्चन करा रहे हो वो 2007 का है, ये तुम लोग खुद करेगा। अच्छा, सीट में से ना देखना कुछ आई का क्वेश्चन होगा, मतलब वही जीरो मैट्रिक्स वाला, ठीक है, तो वो वाला अब कर लेना, ठीक है। आई मतलब जो आप जहाँ आई दिखेगा तो वो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। 2007 फाइंड द मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस टाइप का सब्सक्राइब तो थे शायद, यही क्वेश्चन है। ए प्लस लिखना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 0 3 5 4, और फिर है a माइनस बी इज इक्वल टू 3 0 2 1 1 0। यहाँ से a और b का वैल्यू निकालो। याद है इस टाइप का सम्स किए थे, ए बी को काट के, हाँ बनाओ तो एक बार तुम लोगों को 2 मिनट का समय देते हैं, जिसको सिखाए तो उसको लोग बनाओ तो, और जो नहीं किया तो 2 मिनट रुको, हम बनाते हैं। आ जाओ। जिन लोग से नहीं हुआ या फिर हो गया तो एक बार तुम फिर भी मिलाओ। आंसर तो बता ही दिए। देखो साइमल्टेनियसली इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे साइन एक टू प्लस में एक टू क्या है माइनस, तो अपने बी को काट लेते क्योंकि मेरे को साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने बी को काट दिया, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2 है, और ये दोनों प्लस है मतलब ये दोनों नंबर भी क्या होगा प्लस होगा। पहला नंबर प्लस पहला नंबर 4, दूसरा नंबर
प्लस दूसरा नंबर 2, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 0 4। ये 2a का वैल्यू है, बट मेरे को a चाहिए, तो a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये 2 उससे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो सारा नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो ये a निकल गया। अब मेरे को b का वैल्यू चाहिए, तो कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं। ये a प्लस बी, अगर हम पहला वाला लिखे a प्लस बी इक्वल टू 1 2 0 3 5 4, तो हमको a का वैल्यू मालूम है, तो a के जगह इसका वैल्यू लिख सकते हैं 2 1 1 2 3 2। ये a का वैल्यू हम लिख लिए, प्लस b है तो प्लस b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 2 0 3 5 4। ये हम इसका इक्वेशन में पुट कर दिए इसका वैल्यू। अब अगर ये नंबर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये नंबर इक्वल टू के क्या है, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो b इज इक्वल टू 1 2 0 3 5 4 माइनस 2 1 1 2 3 2। 1 minus 2 minus 1, 2 minus 1 1, 0 minus 1 minus 1, 3 minus 2 1, 5 minus 2 sorry 5 minus 3 2, 4 minus 2। आंसर में यहाँ भी सर 2 लिखा हुआ है, हाँ, but उसको मेरा ठीक कर तो देना। one हाँ ही 1 ही होगा, ये मैं तो होगा हम confused थे क्या 1, सबका 1 ही आ रहा है ना, मेरा तो one 1 ही। हाँ वही वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2007। तो 2008 एक ही तो था। नहीं, इसका और एक क्वेश्चन है, बट वो उस टाइप का क्वेश्चन हम कल कराएंगे, मतलब कल लास्ट क्लास होगा इसका। तो बस वही एक छोटा सा टॉपिक है, वो बता देंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोले 2008 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन express the following in a single matrix। express the following in a single matrix। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल मैट्रिक्स मतलब हो गया, जैसे मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है 3 2 5 3 2 5 2 minus 4 0 1 2 3 2 minus 1 5 और ये माइनस 7 8 minus 8 5 9। देखो इन दोनों के बीच क्या है कोई साइन नहीं है, यानी ये इंटू होगा और फिर जो आंसर होगा उसमें से ये माइनस होगा। ठीक है, तो पहले इंटू जैसे ही हम बोले तो तुम लोग के दिमाग में रो इंटू कॉलम आना चाहिए। ठीक है,
जैसे अभी तुम लोग को ए स्क्वायर देख लिया अचानक से तो नंबर का स्क्वायर करने बैठ गया, ऐसे नहीं होता है। मल्टीप्लाई मतलब क्या, रो इंटू कॉलम, सीधा बस यही होना चाहिए। तो रो इंटू कॉलम, ये रहा मेरा पहला रो और ये रहा मेरा पहला कॉलम, इन दोनों के बीच इंटू होगा। तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15। उसके बाद पहला रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू -1 तो -2 और 5 इंटू 5 तो 25। उसके बाद दूसरा रो इंटू पहला कॉलम, तो 2 1 से 2 -8 0, 2 इंटू 2 4 +4 और ये 0। -7 -8 5 9। तो 4 3 7 15 22, 6 - 2 4 और ये 25 यानी 29 29। 2 - 8 6, 4 4 8, 7 -8 5 9। तो माइनस है, तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, तो 22 माइनस में आएगा ना, माइनस ये वाला। तो 22 - 7 15, 29 -8 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 29 + 8 37, -6 -5 तो -11, 8 - 9 तो -1। ठीक है, ये है 2008 में एक ही क्वेश्चन आया था। ये इसका PDF हम तुम लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है। और इसमें से तुम लोग सारा क्वेश्चन बनाएगा। हाँ, मतलब हम एडिशनल क्वेश्चन बोल के इस शीट में कुछ दे दिए हैं, ठीक है। तो एडिशनल क्वेश्चंस तो हम वो जो मेरा बताने वाला का एक छोटा सा टॉपिक है वो उसके लिए हम रखे हैं क्वेश्चंस। इसमें है करीब करीब कम से कम 5-6 क्वेश्चंस होगा, तो 5-6 क्वेश्चंस मतलब तुम्हारे बनाने लायक 5-6 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन तुम लोग बना लेना, PDF हम तुमको सेंड कर देंगे आज। चलो कल इसका लास्ट क्लास करते हैं, ठीक है। कल कितना बजे का टाइम है? 11:30 है ना, हमको अच्छा निकलना है तो हम छोड़